सर आज की जो ये वीडियो होने वाली है, यहाँ पर तीन पॉइंट्स को हम कवर करने वाले हैं। अगर आप म्यूचुअल फंड के इन्वेस्टर्स हैं तो मुझे लगता है कि आपकी ज़िंदगी के लिए और आपकी इन्वेस्टमेंट जर्नी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि इन तीनों सवालों का जवाब आपको सही सही पता होना चाहिए। क्या क्या सवाल है वो भी हम आपको बताएंगे कि इनकी तरफ से आया है। तो ये सवाल आपकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण और हेल्पफुल होने वाले हैं, क्योंकि ऐसे मोड़ आपकी भी ज़िंदगी में आ सकते हैं और हो सकता है कि आने वाला समय में आपको भी इस तरह का सवाल का सामना करना पड़ सकता है। तो यकीनन इसका जानना बहुत ही जरूरी है। अगर आप म्यूचुअल फंड में निवेश कर रहे हैं या फिर निवेश करने के बारे में सोच रहे हैं तो वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होगी। बस एक लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपको पता है कि इस तरह की इंटरेस्टिंग कंटेंट मैं आपके लिए लेकर आता रहता हूँ। देखिए सर, सबसे पहले अगर हम सवाल की बात करें तो ये भाई का नाम सॉरी मैं लिख नहीं पाया हूँ, ठीक है ना, लेकिन मैं नाम स्क्रीन पे मेंशन कर दूंगा, ठीक है। इन्होंने कहा है कि सर एसआईपी करते टाइम हम 2-3 मंथ बाद नहीं तो 2-3 साल बाद अगर एसआईपी को कैंसिल करना चाहे तो कैंसिल कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, और उस पर जो हमारा रिटर्न्स बनेगा उसे हम ले सकते हैं या नहीं ले सकते हैं। तो बिल्कुल सर, आप एसआईपी को जब भी कैंसिल करना चाहें आप कर सकते हैं। चाहे आप एसआईपी करने के 1 हफ्ते के बाद आप कैंसिल करना चाहे, या 1 महीने के बाद, या 2 महीने, या 2.5 महीने, 3 महीने, 1 साल, 2 साल, 4 साल, 10 साल, 15 साल, ठीक है। जब भी आप कैंसिल करना चाहते हैं आप एसआईपी को कैंसिल कर सकते हैं। मतलब एक ऐसा होता है कि भाई आपने एसआईपी स्टॉप करना, ठीक है, तो आप एसआईपी को स्टॉप करते हैं, ठीक है ना, वो कर सकते हैं। एसआईपी स्टॉप करने का मतलब ये होता है कि भाई आपने एसआईपी को रोक दिया, एसआईपी करना आपने बंद कर दिया, लेकिन आपका जो इन्वेस्टेड अमाउंट है उसे आपने नहीं निकाला, तो आप उसे कभी भी निकाल सकते हैं। लेकिन एक बात यहाँ पर और भी आपको मैं बता दूं, आपका सवाल का जवाब हो चुका है लेकिन मैं एक्स्ट्रा बात बता देता हूं कि भाई अगर आपने एसआईपी को स्टॉप कर दिया और आपने अपने पैसे को म्यूचुअल फंड स्कीम के अंदर ही छोड़ दिया, तो वो जब तक रहेगा उस पर रिटर्न्स बनता रहेगा। जी हाँ, क्या बोल रहा हूं मैं, जब तक वो रहेगा उस पर रिटर्न्स बनता रहेगा। देखिए अब यहाँ पर एक बात और है जो कि आपको समझने वाली है, मैं आपको बता देता हूँ। देखिए कभी भी एसआईपी को हमने स्टॉप कर दिया और पैसे हम अपने छोड़ देते हैं तो वो पैसे कैसे काम करने लगते हैं पता है, उस पर रिटर्न्स कैसे बनने लगते हैं, वो लमसम की तरह काम करने लगता है और उस पर इसी तरीके से रिटर्न्स बनने लगते हैं जैसे कि किसी ने लमसम किया हो, ठीक है। तो उस तरीके से आपका रिटर्न्स बनेगा, उस तरीके से वो वर्क करता जाएगा, रिटर्न्स बनता जाएगा। और निकालने की बात है तो जब भी आप उसे निकालना चाहे बिल्कुल आप निकाल सकते हैं। लेकिन एक बात का ख्याल रखें कि वहां पर एग्जिट लोड के पीरियड में अगर आप निकालते हैं तो एग्जिट लोड जो भी होगा उस स्कीम का वो आपसे काट लिया जाएगा। मैं क्या बोल रहा हूं कि एग्जिट लोड के पीरियड में ज्यादातर स्कीम ऐसे हैं स्मॉल कैप, मिड कैप कैटेगरी के और लार्ज कैप कैटेगरी के, जिनमें एग्जिट लोड जो है ना साल भर के होते हैं। यानी साल भर के अंदर अंदर अगर आप अपने पैसे को रिडीम करते हो तो वहां से कुछ परसेंटेज जो होते हैं जो कि आपसे काट लिए जाते हैं, आपके पैसे में से काट लिए जाते हैं, तो वो आपको नुकसान होगा, ठीक है। उसके बाद अगला सवाल आ जाता है ओम प्रकाश जी की तरफ से। ये कहते हैं एडिलवाइसेस स्मॉल कैप, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप और पारंपरिक फ्लेक्सी कैप, कहाँ पर मुझे 1000 रुपये का लमसम करना चाहिए, ठीक है ना। तो देखिए सर, एक बात यहाँ पर आप समझिए, सबसे पहले और सबसे बेटर तो ये हो सकता है डिसीजन लेने के लिए कि आप देखिए कि आपके पोर्टफोलियो में किस तरह के और किस कैटेगरी के फंड की जरूरत है। मान कर चलिए अगर पहले से स्मॉल कैप ज्यादा है तो आपको स्मॉल कैप नहीं लेना चाहिए, सिंपल सी बात है। मिड कैप ज्यादा है तो मिड कैप आपको नहीं लेना चाहिए। फ्लेक्सी कैप है तो आप फ्लेक्सी कैप मत लीजिए अगर ज्यादा है तो। लेकिन अगर मान कर चलिए कि आपके पोर्टफोलियो में अगर जरूरत है मिड कैप की और आपका रिस्क एपिटाइट पे अलाउड करता है कि आपको मिड कैप ले लेना चाहिए, तो ऑफ कोर्स यहाँ पर मोतीलाल ओसवाल मिड कैप ज्यादा बेटर हो सकता है। तो ये चीज को सबसे पहले आपको फाइंड आउट करना चाहिए और ढूंढने की कोशिश करना चाहिए। आप गौर करिए कि हमारी पोर्टफोलियो में किस चीज की जरूरत है, प्लस हमारा जो रिस्क एपिटाइट है वो क्या अलाउड करता है। दूसरी बात यह है कि हम कितने समय के लिए निवेश कर रहे हैं, तो ये चीज देखेंगे, आपको खुद ब खुद इस बात का आइडिया मिल जाएगा कि हमारे लिए कौन सा फंड है, मतलब किस कैटेगरी का फंड है जो सूटेबल हो सकता है। यानी एडिलवाइसेस स्मॉल कैप हो सकता है, या फिर मोतीलाल ओसवाल मिड कैप हो सकता है, या फिर पारंपरिक फ्लेक्सी कैप हो सकता है। लेकिन यहाँ पर एक चीज मैं जरूर कहना चाहूंगा मैं अपनी तरफ से, इन माय ओपिनियन, कि देखिए अभी फिलहाल जो मार्केट का सिचुएशन है, क्या बोल रहा हूँ, मार्केट का जो सिचुएशन है उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग अगर हम डिसीजन करें तो यहाँ पर साफ साफ पता चलता है कि भाई हमारे को जो निवेश करना चाहिए इस समय पे मार्केट के अकॉर्डिंग, मार्केट को देखते हुए, मार्केट की सिचुएशन के अकॉर्डिंग, तो हमारे को पारंपरिक फ्लेक्सी कैप में निवेश करना चाहिए।
क्योंकि आप देख रहे हैं कि भाई बहुत ज्यादा मार्केट के अंदर वोलेटिलिटी है, कभी कुछ भरोसा नहीं रहता है कि कब मार्केट के अंदर गिरावट हो जाएगी और कब मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा, कुछ भी नहीं कहा जा सकता है, ठीक है ना। तो ये रीजन है। दूसरी बात यह है कि स्मॉल कैप और मिड कैप मैंने कल की ही वीडियो में दिखलाया था। अगर आपने नहीं देखा है तो कल की वीडियो आप चैनल पे जाकर वॉच जरूर कर लीजिए, वहां पर बहुत सारी बातों का आइडिया आपको मिल जाएगा। मैंने कल की वीडियो में दिखलाया था कि भाई स्मॉल कैप और मिड कैप के अंदर अभी भी वैल्यूएशन है। तो ये दो रीजन है, एक तो महंगा होना है स्मॉल कैप और मिड कैप का, ये पहला रीजन है जिसकी वजह से हम वहां पर निवेश नहीं करना चाहेंगे। और दूसरी बात मार्केट का जो सिचुएशन है वो आप देख रहे हैं। तो मार्केट की सिचुएशन के अकॉर्डिंग ऐसे मार्केट में हमारे को फ्लेक्सी कैप, मल्टी कैप इस तरह के फंड में निवेश करना ज्यादा प्रॉफिटेबल होता है, ज्यादा बेनिफिशियल होता है, ठीक है। तो ये दो रीजन है जिसकी वजह से मैं आपको बोल रहा हूँ। बाकी आप अपनी पोर्टफोलियो को देखिए और जो जरूरत लगती है उसमें आप निवेश कर सकते हैं। उसके बाद अगला और लास्ट सवाल है ये निमेंद्र कुमार जी की तरफ से। इनका कहना है सर आज फिर मार्केट गिरा है, ठीक है ना, अगर कल फिर गिर जाता है तो क्या हम स्मॉल कैप एमएफ के अंदर लमसम कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो देखिए सर, यहाँ पर कई सारी बातें हैं जिस पे आपको गौर करना चाहिए और इसके ऊपर हम टाइम टू टाइम बात करते ही रहते हैं कि आपको अभी कहाँ पर लमसम करना चाहिए, कहाँ पर लमसम नहीं करना चाहिए। तो आप वी फाइनेंशियल को फॉलो जरूर कर लीजिए। लेकिन यहाँ पर एक चीज मैं आपको कहना चाहूंगा, देखिए स्मॉल कैप के अंदर अगर गिरावट होती है लगभग 1% तो आप लमसम करिए, ठीक है ना। और आपका जो भी कैपिटल है, अगर 2 लाख, 4 लाख, 6 लाख, 10 लाख, 15 इस तरह का जो भी कैपिटल है, तो वहां पर आप क्या करिए कि सिर्फ 10%, 15%, 12-14% ही लमसम करिए। क्योंकि अभी मैंने आपको बताया ना इससे पहले वाला सवाल में कि स्मॉल कैप और मिड कैप जो इंडेक्स है यहाँ पर अभी भी वैल्यूएशन है और वैल्यूएशन के टाइम में मार्केट के अंदर गिरावट की ज्यादा पॉसिबिलिटी रहती है। और इस समय पे मार्केट के अंदर कई सारे ऐसे रीजन है, कारण है जिसकी वजह से आप देख सकते हैं कि भाई मार्केट के अंदर गिरावट हो रही है। और अब भी एग्जैक्ट और कंफर्म कोई नहीं कह सकता है कि मार्केट की हालत 1 हफ्ते बाद, 2 हफ्ते बाद, 4 हफ्ते बाद सही हो जाएगी, क्योंकि ऐसा मुझे कुछ रीजन नजर नहीं आ रहा है जिसकी वजह से मैं आपको ये कहूं कि 1 महीने बाद सही हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर मैं माना आपको बिल्कुल नहीं करूंगा कि नहीं आपको लमसम नहीं करना चाहिए, लेकिन हाँ ये जरूर कहूंगा कि आप अपने कैपिटल को डिवाइड कर दीजिए और वहां पर थोड़ा थोड़ा करके आप लमसम करिए ताकि आपका कैपिटल डिवाइड हो जाए और मार्केट के मल्टीपल लेवल्स पे आपके इन्वेस्टमेंट हो जाए। तो आपको जो है ना इसका बेनिफिट मिलेगा, लॉन्ग ड्यूरेशन में इसका बेनिफिट मिलेगा और शॉर्ट टर्म में भी आपको जमीन और आसमान का फर्क नजर आएगा। अगर एक टोटल पैसे मार्केट के एक लेवल पे निवेश करते हैं और थोड़ा थोड़ा करके मल्टीपल लेवल्स पे निवेश करते हैं, दोनों में आपको शॉर्ट टर्म में भी जमीन आसमान का फर्क नजर आएगा और लॉन्ग टर्म में तो आपके रिटर्न्स बनेंगे ही बनेंगे जो कि अच्छे होंगे। तो फाइनली यहाँ तक जो भी आपके क्वेश्चंस वगैरह थे, 2-3-4 क्वेश्चंस है जिसे मैंने आंसर करने की कोशिश की है। बाकी कुछ भी डाउट रहता है तो आपके लिए कॉमेंट सेक्शन हाजिर है, आप वहां पर मुझे मेंशन कर सकते हैं, अपनी बातों को रख सकते हैं, आपका वैल्यूएबल जो भी फीडबैक है वो आप हमें बता सकते हैं ताकि मुझे भी पता चले कि हमारी फैमिली मेंबर्स में इतने पढ़े लिखे और इतने समझदार लोग हैं, इतने अच्छे लोग हैं, ये हमें भी पता चलना चाहिए। तो आप अपना वैल्यूएबल फीडबैक जरूर दीजिएगा। उम्मीद करता हूं कि वीडियो और इन्फॉर्मेशन आपको अच्छा लगा हो। बस एक लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर ले। मैं फिर मिलता हूं किसी नेक्स्ट एंड इंटरेस्टिंग वीडियो में। जब तक लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।